सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। फाइंड द 60th टर्म ऑफ एन एपी ऑफ द गिवन एपी। सर गिवन है आपको एपी इस बार 8, 10, 12 डॉट 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 इफ इट हैज अ टोटल ऑफ 60 टर्म्स। मतलब देखिए आपको पूछा क्या है ना, 60th टर्म पूछा और साथ में 60 टर्म्स ही है, यानी कि आपसे लास्ट टर्म पूछा है सर, ठीक है। एंड हेंस फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। सर जैसे जैसे हम लोग लास्ट की तरफ जा रहे हैं क्वेश्चन पेपर में, वैसे वैसे हमारे क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं, आसान होते जा रहे हैं, है ना। क्यों बोल रहे हैं सर, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सर अगर आप देखें कि ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं। चलिए देखिए समझते हैं। पहले 60th टर्म तो आप निकाल लीजिएगा आसानी से, नहीं मैंने बनाया हुआ है, मैं बताऊंगा, फिर भी निकाल लीजिएगा, मुझे पता है, ठीक है, बहुत कोई निकाल लेंगे, ठीक है, कुछ मेरे ऐसे बच्चे होंगे उनसे नहीं भी निकल सकता है, ठीक है। अब देखिए घबराना नहीं है, ठीक है। सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स, एक चीज को आपको यहां समझना पड़ेगा। अगर आप देखें क्या कि अगर हम सम ऑफ ऑल टर्म्स निकाल लें, सम ऑफ 60 टर्म्स निकाल लें, ठीक है, S60 सम ऑफ 60 टर्म्स, फर्स्ट 60 टर्म्स अगर हम निकाल लें, क्योंकि 10 ही टर्म निकालना है लास्ट का, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी हमारे 60 है, ठीक है। अब सम ऑफ 60 टर्म्स निकाले और उसमें माइनस कर दें सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स। अगर हम ये चीज कर दें सर, तो आपको क्या लगता है कि हमारा आंसर निकलेगा, सही आएगा कि नहीं आएगा ना? क्यों आएगा सर? क्योंकि 60 टर्म्स है टोटल, ठीक है, उसमें से हम लोगों ने पहला 50 टर्म को माइनस कर दिया उसके सम को, तो क्या बचा? लास्ट के 10 टर्म का ही तो सम बचा कि नहीं? बस यही वाला कंडीशन यहां अप्लाई होगा और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे अब आएगा। सबसे पहले इन द गिवन एपी में क्या क्या गिवन है, हमको फर्स्ट टर्म यहां लिख सकते हैं आप कि हमको फर्स्ट टर्म कॉमा ए इज इक्वल टू 8 गिवन है, ठीक है। अब डी कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 10 माइनस 2, या फिर आप लिख सकते हैं क्या 12 माइनस 10, दोनों को माइनस करने पे हमारे पास 2 ही आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पे 2 है, ठीक है। T60 जिसको आप A60 यानी कि 60th टर्म एनसीईआरटी में A60 यूज करते हैं, T60 यूज करें, कोई दिक्कत नहीं है, मैथ है सर, आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। हाँ अब मतलब इसको S60 नहीं लिख सकते क्योंकि सम ऑफ हो जाएगा ना, उसका फॉर्मूला है अपने पास। अब T60 का फॉर्मूला क्या होता है सर? होता है हमारे पास क्या, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A हमारा 8 है, 60 माइनस 1 क्योंकि 60th टर्म निकाल रहे हैं, इंटू डी हमारा 2 है, तो 2 रख दिए। इसको सॉल्व किए तो आपके पास 126 आया, यानी कि 100 इससे डॉट डॉट करके यहां कहां तक जा रहा है, 126 तक जा रहा है। लिखना नहीं है, बता रहा हूं बस याद रखने के लिए, ठीक है। हाँ अब अभी मैंने बताया आपको ये चीज, सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स, लास्ट 10 टर्म का अगर हमको सम निकालना है तो पहला 60 टर्म का सम निकाल लो, ठीक है, उसमें माइनस कर दो पहला 50 टर्म्स का सम। इसको आप इसके नीचे भी लिख सकते हैं याद रखने के लिए, ठीक है, समझ में आया ना? हाँ अब क्या हो गया, अब इसका फॉर्मूला होता है क्या सर, n/2 मतलब क्या होता है सर, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ब्रैकेट बोल रहे थे, निकल नहीं रहा था मुझसे, तो उसमें हम लोगों को फॉर्मूला में जो हमारे पास वैल्यूज दी थी, गिवन थी, वो हम लोगों ने रख दिया सिंपली, ठीक है। उसके बाद सॉल्व किया, माइनस किया और हमारे पास आंसर निकल के आया 4020 माइनस 2850 इज इक्वल टू क्या आया, 1170 आपका निकल के आया सम ऑफ लास्ट। देयरफॉर sum of last 10 digit sum of last 10 terms of this very AP will be या फिर is equal to 1170 ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। चलिए बढ़ते हैं आगे।